दोस्तों नमस्कार, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 की एक कविता आत्म परिचय, जिसके की रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी कुछ पंक्तियों के भावार्थ को सीख रहे हैं। उसी क्रम में हम आज अगली पंक्तियों के भावार्थ को सीखेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सत्य को नहीं जान पाए और सत्य को बिना जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि कह रहे हैं कि नादान अर्थात नासमझ लोग वही हैं जहां पर दाना, दाना का मतलब यहाँ पर चतुर या बुद्धिमान लोगों से है, जहां पर चतुर और बुद्धिमान लोग हैं। कि इस संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए वैभव, समृद्धि और भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु सदैव के लिए नहीं रहती है। इतना जानते हुए भी वह सत्य को नहीं जान पाए हैं, तो क्या संसार को मूर्ख नहीं कहा जा सकता है? कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं वह सत्य को जान गए हैं और वह इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ सांसारिक बातें सीखी हैं उसको भूलना चाहते हैं, क्योंकि वह मस्ती में रहकर अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि प्रस्तुत पंक्ति में कह रहे हैं मैं और कहाँ जग और कहाँ, मतलब मेरे और संसार में बहुत अंतर है। कहाँ मैं, कहाँ संसार, अर्थात मेरे और संसार में कोई भी समानता नहीं है। मैं और कहाँ जग और कहाँ का नाता, मतलब मेरे और संसार में कोई भी समानता नहीं है कि मैं अपनी कल्पना का संसार रोज बनाता हूँ और रोज नष्ट कर देता हूँ। कल्पनाओं के संसार की, मैं कल्पनाओं की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति हूँ और उस कल्पना के संसार में जीना ही पसंद करता हूँ और कितने ही संसार बनाता हूँ कल्पनाओं में और उस संसार को रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस संसार पर स्वार्थी व्यक्ति रोज धन, वैभव, भोग विलास की चीजों की ओर भागता है और मैं उस सब को छोड़ चुका हूं और मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जबकि कवि बताता है कि उस संसार को कवि अपने पैरों से ठुकराया करता है। कहने का मतलब ये है कवि संसार के अनुसार ना चलकर संसार के विपरीत चलता है।